शांति। बाहर तरफ से मन बुद्धि को हटाकर अपना ध्यान स्वयं पर ले चले। मैं कौन? मैं कहाँ से आई? मुझे कहाँ जाना है? मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की मीठी बच्ची हूँ, मीठी संतान हूँ। मैं परम धाम से धरती पर पार्ट प्ले करने आई हूँ। मुझे ऐसा रोल करना है कि जब पर्दा गिरे तो तालियां बजे। मेरी एक एक एक्ट परम पिता की दृष्टि में है, मेरे ऊपर उसकी नजर है। मुझे ऐसे कर्म करने हैं जिससे मेरा पिता का नाम ऊंचा हो। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शांति के सागर परम पिता परमात्मा की मैं आत्मा संतान हूँ। अपना ध्यान अपने मस्तक के मध्य केंद्रित करें। मैं आत्मा जगमगा रही हूँ। मन बुद्धि को आत्मा को देखें, मन विचार चलाए और बुद्धि दृश्य देखे कि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। ये शरीर विनाशी है। मैं जितनी बार अपने को आत्मा स्वरूप में टिका रही हूँ, उतनी बार परम पिता परमात्मा खुशी खुशी से मेरे ऊपर सुनहरे प्रकाश की किरणों को बौछार कर रहे हैं। दिन भर में मैं जितनी बार स्वयं को आत्म निश्चय में रख रही हूँ, उतनी बार मुझे अनुभव हो रहा है मेरे बाबा मेरे से बहुत खुश हैं और वो खुशी से मेरे ऊपर सुनहरे प्रकाश की किरणें लुटा रहे हैं। और वो किरणें मुझ आत्मा के अंदर समाते जा रही हैं। मैं आत्मा पूरे शरीर में वो शक्तिशाली प्रकाश को दौड़ता हुआ देख रही हूँ। ये प्रकाश पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है खून के साथ। धीरे धीरे अनुभव करें, हम सब आत्माएं अपना शरीर छोड़ बिंदी स्वरूप में इस शरीर से बाहर निकलते हैं और निकलते ही खुले आकाश में पहुंचे, जहां हवा साए साए चल रही थी, पक्षियों की चहचहाहट, बहुत सुंदर मनोरम दृश्य। मैं स्वतंत्र हूँ। हम सब जगमगाते हुए सितारे उड़ते उड़ते पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन, चांदनी से प्रकाश के लोक में। वहां शांति ही शांति है।
अनोखी शांति, दिव्य शांति। अब हम जगमगाते हुए सितारे और ऊपर की ओर उड़ चले। सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में पहुंचे। पहुंचते ही हम सब ने बाबा के सबके नजदीक का स्थान चुना। बाबा से सबसे नजदीक हम सब आत्माएं बाबा को घेर लिए। मीठे बाबा, आज हम आपको लेने आए हैं। आप हमारे साथ धरती पर चलिए, हमारे घर में चलिए। और हम सब, बाबा ने हम सबका निमंत्रण स्वीकार किया। हम सब ने बाबा का साथ लेकर आगे आगे बाबा, पीछे पीछे हम सब खुशी से फूले नहीं समा रहे हम सब कि आज बाबा हमारे कहने पर हमारे घर चल रहे हैं। और हम सब ने महसूस किया बाबा सूक्ष्म वतन में पहुंचे। ब्रह्मा बाबा के मस्तक पर विराजमान होकर उन्होंने दृष्टि घुमाई तो हम सब लाइट के शरीरों में आ गए। अब बाबा ने कहा ब्रह्मा भी चलेगा। और ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों और हम सब लाइट के शरीरों में उड़ते उड़ते पहुंचते हैं धरती पर। सब अपने अपने घरों में पहुंच गए। बाबा ने बेल बजाई, हमने दरवाजा खोला। देखते हैं कि बाबा दोनों हाथ पसारे और हम भी उनके हाथों में हाथ दिए बाबा को अंदर बुलाए। बाबा का फूलों के गुच्छों से स्वागत किया। गुलदस्ते से हम सब ने अपने अपने घरों में बाबा का स्वागत किया। बाबा अंदर प्रवेश हुए। पूरी तरफ नजर घुमाई, पूरे घर की तरफ। कहीं बच्चे सोए दिखे, कहीं कोई बैठा दिखा। बाबा को हम सब ने अपने हाथ से पकड़कर सबके पास ले गए। बाबा ने उन बच्चों को भी दृष्टि दी। किसी के सिर पर हाथ रखा, किसी को आशीर्वाद दिया, किसी को आंखों द्वारा दृष्टि दी, किसी को मन से दुआएं दी। बाबा पूरे घर में घूम के अपनी नजर घुमा के घर को ही प्रकाशवान कर दिए। जैसे कि हमारा घर सूक्ष्म वतन बन गया। इतना प्रकाश पूरे घर में फैला हुआ अनुभव कर रहे थे। अब हम सब बाबा को पुनः ले चलते हैं घर के बाहर। बाबा बगीचा देखिए, अपने अपने घर के लान में ले गए। सुंदर सुंदर फूल लगे थे और बाबा वो दृश्य देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। वो लोप हो गए और मैं फरिश्ता स्वरूप में उनको देख रही हूँ। अरे बाबा, आप कहाँ चले गए? आकाशवाणी हुई कि मीठे बच्चों, मैं तुम सबको राह बताने आया था कि ऐसे ऐसे मुझे याद करो तो तुम्हें रास्ता मिलेगा, विघ्न टलेंगे, तुम्हारी काया निरोगी हो जाएगी। और वो आकाशवाणी सुनकर हम सब
अपने जीवन में आत्मसात किए कि मीठे बाबा, आपने जो रास्ता दिखाया है हम उसी अनुसार चलते रहेंगे। हम सबको रास्ता भी दिखाते रहेंगे, हम स्वयं भी उस रास्ते पर चलेंगे और दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेंगे। और मीठे बाबा से हमने भी उनकी आकाशवाणी का उत्तर देकर और बाबा को विदा किया। आंखों ही आंखों में बाबा ने इशारा दिया और हम सबको आंखों के द्वारा बाबा ने शक्ति भर दी। हमारे अंदर मान लो जैसे करंट आ गया हो, हमारी खुशी पहले से दुगनी हो गई, चेहरा खिल उठा, आत्मा क्या चमक पहले से बढ़ गई, दिव्यता नजर आने लगी, मस्तक ही चमकने लग गया। हम आत्माएं बाबा के खजानों से इतने भरपूर कब हो गए पता ही नहीं चला। बाबा ने हम सबको अपने ज्ञान के खजानों से भरपूर कर दिया और हम सब आत्माएं भरपूर होकर इस संसार में अपनी अपनी मिट्टी की देह में आकर विराजमान हो गए, उस अनुभव के साथ कि आज हमारे घर में भगवान आए। तो जिस घर में भगवान आते हैं वहाँ कितनी सुख और शांति रहती है, कितना सदस्यों में आपस में प्रेम भर जाता है। ये अब आगे आप अनुभव करेंगे तभी मिल पाएगा। रोज रोज ऐसे ऐसे अनुभव करते रहे जिससे घर की सुख शांति कभी भंग ही ना हो। घर एक मंदिर बन जाए, घर में एक आश्रम का अनुभव हो, आश्रम की खुशबू आती रहे। आश्रम अर्थात आश्रय देने वाले, घर एक ऐसा आश्रय देने वाला बन जाए कि जिसमें कोई भी आए खुशी खुशी वो भी खा के जाए तो भगवान के गुणों को गाते जाए। शुक्रिया मेरे परम पिता, आपका पदम पदम गुणा शुक्रिया जो आपने आज ऐसा अनुभव कराया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।